बेमिसाल हैं, ऐसे ही खिताबत में भी बेमिसाल है। क्योंकि आप जिस वक्त माशर का मंजर बयान करते हैं तो फरमाते हैं आना अव्वलुल अंबिया खुरूजन इज़ा बुइसु, कि जब कब्रों से निकलने का वक्त होगा सबसे पहले मैं बाहर आऊंगा। वक़ाइदुहुम इज़ा वफ़दू, और जब जुलूस अल्लाह के दरबार की तरफ चलेगा तो क़यादत मैं करूंगा। व खतीबुहुम इज़ा अनसतू, और अल्लाह के जलाल के सामने जब सारे नबी चुप हो जाएंगे तो तकरीर मैं करूंगा। तो वो खतीब यौम माशर मेराज की रात जब सदारती खुतबा देने लगे तो अंदाज बड़ा अनोखा था। फरमाने लगे कुल्लुकुम असना अला रब्बिही इन्नी मुस्निन अला रब्बी, ए पैगंबरो तुमने अपने रब की तारीफ की है, अब मैं अपने रब की तारीफ करता हूं। हालांकि रब तो एक ही है। मतलब ये था कि तुम पर जो नवाज़शात हुई तुमने उनका हवाला देकर अल्लाह की तारीफ की, अब जो मुझ पे नवाज़शात हुई हैं सुनना मैं उनका हवाला देकर अल्लाह की तारीफ करने वाला हूं। तो पहला जुमला ही इतना वजनी था जो सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की तकरीरों पर हावी था। वो क्या जुमला था? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। सारी तारीफें उस खुदा की हैं जिसने मुझे सारे जहानों की रहमत बनाया। अगरचे इसके बाद और भी बहुत से अपने औसाफ बयान किए, खत्म नबूवत को भी बयान किया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी फातिहम व खातिमा, मुझे रब ने फातिह भी बनाया, मुझे खातिम भी बनाया। मैं खोलने वाला भी हूँ, मैं बंद करने वाला भी हूँ। मैं बंद करने वाला हूँ नबूवत के दरवाजे को और खोलने वाला हूँ जन्नत के दरवाजे को। बहुत से औसाफ व कमालात जिक्र किए, लेकिन पहले नंबर पे इस चीज को जिक्र किया कि ऐ पैगंबरों सारी तारीफ उस खुदा की हैं जिसने मुझे सारे जहानों की रहमत बनाया है। तो इसको मुकद्दम करने की जो वजूहात हैं वो कई हो सकती हैं, लेकिन एक वजह ये सामने आती है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया कि हर पैगंबर को जो उनके औसाफ थे उसके लिहाज से फरमा रहे थे कि ठीक है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप अल्लाह के खलील हैं और नारे नमरूद आप पे गुलजार हुई। जिस वक्त नारे नमरूद गुलजार हो रही थी वो भी जहानों में से एक जहान था और उसकी रहमत मैं ही था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब तुम हवाओं पे हुकूमत करते थे, हुकूमत तुम्हारी होती थी, रहमत हमारी होती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तुम अल्लाह से हम कलाम होते थे वो भी मेरी ही रहमत का जमाना था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब तुम मुर्दों को जिंदा करते थे हाथ तुम्हारा होता था, रहमत हमारी होती थी। इमाम बुसीरी कहते हैं इन्नमा मस्सलु सिफातक लिन्नास कमा मस्सलन नुजूमल मा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक अगरचे तमाम नबी नबूवत में मुस्तकिल थे, मगर आप कहते हैं वो सारे हर जमाने में या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कमालात की ही नुमाइश कर रहे थे और आपके कमालात का ही इजहार कर रहे थे। उनके चेहरों से, उनकी गुफ्तार से, उनकी महफिल और सोहबत से। कहते हैं जिस तरह आसमान पे सितारे चमक रहे हों और जमीन पे शफाफ पानी खड़ा हो तो उस पानी में सितारे नजर आते हैं, हालांकि सितारे नीचे नहीं होते, ऊपर होते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे आपने सदियों बाद आना था, उन नबियों के सदियों बाद आना था, मगर उनके चेहरों में नूर आप ही का नजर आ रहा था। और फिर उम्मत के लिए खुसूसी तौर पर, वैसे तो इसकी हजारों जिहाद हैं इस मौजू की, खुसूसी तौर पर उम्मत के लिए हर नबी को ही अपनी उम्मत से बड़ा प्यार होता है, मगर जितना प्यार हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे साथ है
इसकी कोई मिसाल नहीं है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लिकुल्ले नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबा, कि रब्बे जुल जलाल ने हर नबी को एक खुसूसी दुआ का हक दिया कि ये जब भी मांगोगे कबूल हो जाएगा। किसी भी हंगामी वक्त में किसी बड़ी जरूरत के लिए इस दुआ का खास कोटा तुम्हें दे दिया गया है। क्योंकि तुम मेरे नबी हो तो वैसे तो हजारों दुआएं कबूल होंगी, लेकिन ये खुसूसी दुआ है, जिस मकसद के लिए भी मांगोगे ये दुआ कबूल हो जाएगी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फतअज्जला कुल्लु नबिय्यिन दावतहु, वो खुसूसी दुआ किसी नबी ने भी क़यामत के दिन के लिए बचा के नहीं रखी, अपनी जिंदगी में ही मांग ली है, मांगने में जल्दी कर ली है। और ये कोई ऐब नहीं, उनका हक था, रब ने उनको वो हक दिया हुआ था, जब चाहो इस्तेमाल कर लो। तो किसी मौका पर दुश्मनों को जेर करने के लिए या गुलामों को नवाजने के लिए या किसी मकसद के लिए 1,24,000 कम बेश अंबिया जो हैं, उनमें से किसी ने भी दुआ को बचा के ना रखा। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी अगरचे रोजाना हजारों दुआएं कबूल होती हैं, इन्नी इख्तबअतु दावती, मैंने वो खुसूसी कोटे वाली दुआ छुपा के रख दी है। इख्तबा तो मैंने छुपा दी है कि सामने हो ही नहीं कि मैं ये मांगू, छुपा दी है। किस मकसद के लिए, कितने लोगों के लिए? क्या सिर्फ कुरूने ऊला वालों के लिए छुपाई है? फरमा इन्नी इख्तबअतु दावती शफाअतन लि उम्मती इला यौमिल क़ियामा, फरमा मैं हूं ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्मत होगी क़यामत तक। तो मैंने ये दुआ जिसे रब ने फरमाया था जरूर कबूल होनी है, मैंने ये छुपा के रख दी है, ना मांगी है अभी तक और ना अभी मांगूंगा। मैं क़यामत के दिन मांगूंगा और इस एक दुआ से अपनी पूरी उम्मत को जन्नत में ले जाऊंगा। इन्नी इख्तबातु दावती शफाअतन लि उम्मती, पूरी उम्मत के लिए ये दुआ मांगूंगा। तो इससे पता चला कि नबियों को प्यार तो अपनी उम्मतों से था, मगर किसी ने भी वो दुआ बचा के नहीं रखी अपनी उम्मत के लिए। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों पे इतने रहीम व करीम हैं कि वो दुआ बचा के रखी है, और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन वो दुआ मांगेंगे और अपने गुलामों को जन्नत में ले जाएंगे। लेकिन इसमें हमें अमल की जरूरत है कि सरकार कहीं मुंह ना मोड़ लें, अपने गुलामों की लिस्ट में तो हमें शुमार करें, तो फिर वो दुआ मांगेंगे और जन्नत में ले जाएंगे। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लफ्ज़ रहमत बोला गया। वैसे जो रहमत करने वाला हो उसको राहिम कहते हैं, जैसे कुरान पढ़ने वाले को कारी कहते हैं, लिखने वाले को कातिब कहते हैं, जिसका मतलब है कातिब का वो जात जिसके साथ वस्फ़े किताबत कायम है, कारी वो जात जिसके साथ वस्फ़े किरात कायम है, खतीब वो जात जिसके साथ वस्फ़े खिताबत कायम है, राहिम वो जात जिसके साथ वस्फ़े रहमत कायम है। तो रब्बे जुल जलाल ने ये नहीं फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला राहिमल लिल आलमीन, कि हमने महबूब आपको सारे जहानों पर रहमत करने वाला बनाकर भेजा है, बल्कि राहिम की जगह रहमत ही फरमा दिया। कि राहिम होता तो फिर मतलब होता कि जात के साथ एक वस्फ़ रहमत कायम है, और रहमत का मतलब यह है कि आपको रहमत ही रहमत बना दिया है। तेरा कद्दे मुबारक गुल बने रहमत की डाली है,
आला हज़रत कहते हैं जिसे बो के तेरे रब ने बिना रहमत की डाली है। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हैसियत को कमाल अंदाज में बयान किया। आला हजरत ने जब ये कहा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, कि आप जाने रहमत हैं, सिर्फ रहमत करने वाले नहीं, जाने रहमत हैं। और आपका बोलना रहमत, आपका चुप करना रहमत, आपका मुस्कुराना रहमत, आपका झिड़की देना रहमत। जिस अंदाज में भी देखो, जिस जिहत में भी देखो, रब्बे जुल जलाल ने आपको रहमत ही रहमत बनाया है। बुखारी शरीफ में है कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अब देखना कितना जामे मजमून है। फरमाया अल्लाह ताला से दुआ करते हुए, रब तूने मुझसे वादा किया था कि तू मेरी दुआ कबूल करेगा, तो मैं दुआ कर रहा हूं अय्युल मुमिनीना शतमतुहु आज़ैतुहु औ जलतुहु फजअल हालहु सलातन व ज़कातन व क़ुर्बा तुक़र्रिबुहु बिहा इलैका यौमल क़ियामा। अगर रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से मुस्करा के बोले तो कितना कर्म होता है। यहां यह है कि सरकार अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह जिस गुलाम को, शर्त यह है कि वो मोमिन, शतमतुहु लुग़वी माने जिसको मैंने गाली दी हो, तो गंदा लफ्ज कभी हमारे आका अलैहिस्सलाम की जुबान से नहीं निकला। मुराद यह है कि उसने कोई गलती की तो मैंने उसको झिड़की दी। जिसको मैंने डांटा हो, जिसको मैंने मारा हो, ऐ अल्लाह मैं दुआ कर रहा हूं मेरा वो डांटना और मेरी वो मार उसकी नमाज बना दे। फजअल हालहु सलातन व ज़कातन व क़ुर्बतन, सिर्फ नमाज ही नहीं ज़कात भी बना दे, सिर्फ ज़कात ही नहीं क़ुर्बत भी बना दे। क़ुर्बत कौन सी? फरमाया तुक़र्रिबुहु बिहा इलैका यौमल क़ियामा, उस कुर्बत की वजह से तूने उस गुलाम को क़यामत के दिन अपने कुर्ब में जगह अता फरमानी है। अब उनकी मुस्कुराहट से किस कदर रहमत के बादल छाते हैं कि जिनकी झिड़की नामा अमाल में गुलाम के क्या लिखा गया। हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज होती है, ज़कात नहीं होती, ज़कात देते हैं तो ज़कात होती है, नमाज नहीं होती। लेकिन रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुक़द्दस से निकली हुई झिड़की का ये मकाम है कि वो नमाज भी है गुलाम के लिए, जिसको झिड़की दी गई वो उसकी ज़कात भी है, और उसके लिए कुर्बत भी है कि जिसकी बुनियाद पर दूसरे लोग जब माशर में झुलस रहे होंगे ये रब्बे जुल जलाल के साए रहमत में बैठा हुआ होगा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, हक्का दाई हक्का वासिफ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह रहमत ही रहमत हैं। बुखारी शरीफ में है, हजरत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में 9 मुस्लिम लोगों की एक जमात आई और उनमें एक पुराने सहाबी थे। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको कुछ ना कुछ दिया, सबकी झोलियों में डाला, मगर जो पुराना खादिम था उसे कुछ भी अता ना किया। तो हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मुझे इस बात की समझ नहीं आई, मैं समझ रहा था कि इसको ज्यादा मिलेगा
और उसे तो कुछ भी नहीं दिया गया। तो अब ये अल्फाज बड़े काबिल गौर हैं कि सरकार दें फिर भी रहमत होती है, ना दें फिर ज्यादा रहमत हो जाती है। फरमा इन्नी लउतिर रजुला व गैरुहु अहब्बु इलैया, मैं कुछ लोगों को माल देता हूं लेकिन कुछ लोगों को माल नहीं देता, उन्हें अपना महबूब बना लेता हूं। फरमाया ये जो नए लोग आए हैं इनका ख्याल अभी माल की तरफ जाता है, इन पे रहमत माल देके की है कि इस्लाम में पक्के हो जाएं, और जिसको कुछ नहीं दिया मैंने उसकी अजमत को बयान किया है कि इसका ख्याल माल की तरफ नहीं, अब आमिना के लाल की तरफ रहता है। ये इश्क PhD हो चुका है, ये पहली क्लासें पास कर चुका है, लिहाजा ये अगरचे बज़ाहिर इसकी झोली खाली है लेकिन मैंने गैरुहु अहब्बु इलैया, मेरे नजदीक ये ज्यादा पसंदीदा हैं। ये जिहद है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं फिर भी रहमत है, नहीं देते फिर भी रहमत है। और फिर कहां तक किस किस का लिहाज है, किस किस की हैसियत सामने है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही बुखारी में मौजूद है। फरमाया इन्नी लअदखुलु फिस्सलाह व उरीदु अन उतीलहा, मैं नमाज शुरू करता हूं और मेरा ये इरादा होता है कि नमाज लंबी पढ़ूंगा, किरात लंबी करूंगा। और ये याद रखें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज, इसके बारे में दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल महजूब में लिखा कि मेराज की रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस आने से इनकार कर दिया। तो रब्बे जुल जलाल ने पूछा महबूब बुलाया नाराज करने के लिए नहीं, क्या आप जाना ना जाना चाहती हूं और हम भेज दें? ये तो बताओ ना जाने का इरादा क्यों किया है? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ रब, इससे पहले जमीन पे मेरा दिल लगा हुआ था, अगरचे जलवे तेरे वहां भी देखता था, लेकिन अब जो दीदार हुआ है अब जमीन पर मुझे वहशत महसूस होगी। इतनी बुलंदी और इतने कुर्ब में आकर और ऐने जात को देखकर अब नीचे मैं कैसे चला जाऊं? तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया महबूब आपको भेजा था तबलीग के लिए, अगर आप भी यहां रहेंगे तो लोगों को कलमा कौन पढ़ाएगा? तो जो इहतिमाम आप चाहते हैं वो हम कर देते हैं। मैं इस पर कुदरत रखता हूं, अगर दारे उम्मे हानी से बुलाकर अर्श पर अपनी जात दिखा सकता हूं तो पंजगाना नमाज में मुसल्ले पर भी अपना दीदार करा सकता हूं। इस पर बाकायदा हदीस से दाता साहब ने दलील पेश की। फरमाया हम नमाज पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। ये तरावी या आम सूरत हाल देखने में आती है, लेकिन उधर क्या है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीगी सफर करके जिहाद कर करके थक गए तो कहा या बिलालो अरहनी बिस्सला, बिलाल अजान पढ़ो जरा थकावट दूर कर ले। तो उधर नमाज से थकावट दूर हो जाती है। तो उसका सबब ये है कि पंजगाना नमाज में रब वो अर्श वाला दीदार कराता था। अब इतने बड़े मनसब पर फायज हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज में नमाज पढ़ाने के लिए तकबीर तहरीमा कह दी है और किरात लंबी करना चाहते हैं और अल्लाह के दीदार का मामला है। इतने में क्या हुआ? सरकार फरमाते हैं फअस्माओ, मैं सुनता हूं। नमाज पढ़ते हुए चूंकि उस वक्त औरतें भी मस्जिद में ही नमाज अदा करती थी, तो मुझे बच्चे के रोने की आवाज आती है जिसकी मां जमात में शरीक है। फताजव्वाज़ु फी सलाती, उस बच्चे की आवाज सुन के मैं नमाज मुख्तसर कर देता हूं, हालांकि मेरा इरादा था कि मैं बड़ी लंबी पढ़ूंगा।
फअस्माउ बुका अस्सबी, मुझे बच्चे के रोने की आवाज आती है। फअतजव्वज़ु फी सलाती, हालांकि वो नमाज जो मेरे दीदार का वक्त है, अल्लाह के दीदार का वक्त है, मैं लंबी करना चाहता था, मैं उसको मुख्तसर कर देता हूं। क्यों? मिन शिद्दति वजदी उम्मिही बेबुकाइही, मुझे पता है कि जब बच्चा रोए तो मां के दिल पे क्या गुजरती है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं नमाज लंबी पढ़ता रहूं, बच्चा रोता रहे और उसकी मां तड़पती रहे। ये है सरापा रहमत के हर हाल में अपनी उम्मत पे रहमत ही रहमत करने वाले हैं। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के असबाब इतने गहरे हैं कि हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत को भी सवाल करना पड़ता है रहमत की उस गहराई को समझने के लिए। इमाम राजी तफसीर कबीर में लिखते हैं कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुए तो देखा एक सहाबी सो रहे थे। तो आपने हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया, या अली ऐक़िज़हु लियतवद्दा, अली इसको जगाओ ताकि ये वुजू करे और नमाज पढ़े। हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सोए हुए सहाबी को जगा दिया, लेकिन ज़हन में एक सवाल पैदा हुआ। वो तनकीद के लिए नहीं था, जो कुछ पहले पड़ा हुआ था उसके साथ उसका तारुज आ रहा था, तो हिकमत समझने के लिए कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका सब्बाकुन इलल खैरात, आपकी शान ये है कि आप नेकी में पहल फरमाते हो। हर नेकी पहले आपने की फिर हमने की। इस सोए हुए इंसान को जगाना यह भी एक नेकी का काम था कि उठे वुजू करे नमाज पढ़े। तो इसमें आपने पहल नहीं फरमाई, खुद नहीं जगाया, बल्कि मुझे हुक्म फरमाया है। तो इसकी हिकमत क्या है? अब यहां से पता चलता है कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजमून कोई आसान सा नहीं है। जहां बाबे मदीना तुल इल्म हजरत अलीउल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु पूछने के मोहताज हों तो हमारी क्या हैसियत है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां पहल क्यों नहीं फरमाई, खुद क्यों नहीं जगाया और मुझे जगाने का हुक्म दिया है। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब दिया। तवज्जो से सुनना। फरमाया शफकतन अलैहि, इस पे शफकत करते हुए मैंने खुद नहीं जगाया। अब शफकत का एक आम सा मफहूम आपके ज़हनों में आ रहा होगा, मगर वो मुराद नहीं कि शफकत ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा हो कि लाडला उम्मती है, सोया है तो सोया रहे, मैं क्यों जगाऊं। अगर शफकत का ये मतलब होता तो मौला अली को भी ना भी फरमाते। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जगाएं फिर भी नींद खत्म होनी थी, खुद जगाएं फिर भी नींद खत्म होनी थी। तो पता चला शफकत का माना ये ना नहीं था कि सोया रहे। अब अगला जुमला हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया तो ज़हन के 14 तबक रोशन हो गए। फरमाया शफकत ये है लिअन्ना रद्दहु अलैका लैसा बिकुफ्रिन, अली तेरा जगाना और है, मेरा जगाना और है। ये मेरा सच्चा सहाबी है, इसने बड़ी मुश्किल से आमाले सालिहा किए हुए हैं, मगर इस वक्त सो रहा है, इसको कोई खबर नहीं इसको जगाने कौन आया है। अगर इसको मैं जगाता और आगे से इसका हाथ हरकत करता या कोई ये सोए हुए लफ्ज बोल देता या जगाने पे ना जागता तो मेरे जगाने का रद्द लाजिम आता। तो मेरा रब ये नहीं देखेगा कि ये सोया हुआ था, मेरा रब ये देखेगा जगाने कौन आए थे।
तो ये सोया हुआ है मगर इसका नबी तो जाग रहा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं नेकी लेता रहूं और मेरा उम्मती उसकी नेकियां कहीं रायगां हो जाएं। अली आपको ये कहा है, आपके जगाने पे ना भी जागा तो कुफर तो नहीं होगा, उसकी नेकियां लुटेंगी तो नहीं। इस वास्ते यानी ये रहमत है रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जहां आम अकल पहुंचती भी नहीं, सरकार वहां तक सोच के अपनी उम्मत पे रहमत फरमाने वाले हैं। जिस वक्त हज फर्ज हुआ, बुखारी मुस्लिम दोनों में है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अय्युहन्नास कुतिबा अलैकुमुल हज फहुज्जू, ऐ लोगों तुझ पे हज फर्ज कर दिया गया है लिहाजा हज करो। तो हजरत अकरा बिन हाबिस रदी अल्लाह तआला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कान के करीब आके पूछा अल आमिना हादा अम लिल अबद, कि ये जो हज फर्ज हुआ है साहिब इस्तिताअत पर सिर्फ एक साल के लिए या हमेशा के लिए, कि हर साल उसने हज करना होता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुन के खामोश रहे। उन्होंने समझा शायद मैं बात पहुंचा नहीं सका, दूसरी तरफ से आके कान में यही सवाल किया, अब फिर भी खामोश रहा। फिर तीसरी बार उन्होंने पूछा, तो अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल पड़े। वो बोले तो फिर भी रहमत के लिए बोलते हैं, चुप करें तो फिर भी शफकत के लिए चुप कर जाते हैं। ये नहीं कि जवाब नहीं आता था। फरमाया सुनो, लो कुल तो नाम लवजबत वला मस्ततातुम, तुम्हारे सवाल के जवाब में क्या हर साल हज फर्ज है? अगर मैं सिर्फ एक लफ्ज बोल दूं, पूरा जुमला भी नहीं, सिर्फ एक लफ्ज, और ये बोलने में मुझे तो कोई थकावट नहीं होगी। तुम पूछते हो कि हर साल हज फर्ज है साहिब इस्तिताअत पर, अगर मैं हां कह दूं तो फरमाया हर साल ही फर्ज हो जाएगा। वला मस्ततातुम, लेकिन फिर करना मुश्किल होगा। मेरे सामने क़यामत तक की उम्मत है, मेरे सामने सिर्फ हिजाज ही नहीं पूरी दुनिया है। लोगों का मुस्तकबिल और उनकी मसरूफियात हैं। हज के लिए सिर्फ पैसे ही दरकार नहीं, और भी काफी कुछ उसके लिए असबाब हों तो फिर बंदा हज कर सकता है। तो मैं अगर हां कह दूं तो पूरी उम्मत पर साहिब इस्तिताअत उनको हर साल करना पड़ेगा, और ना करें तो फिर तर्के फर्ज का अजाब होगा। तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं चुप किए हुए हूं कि फर्ज एक बार है, बाकी जब कोई चाहेगा नफल करेगा सवाब मिल जाएगा। ये है बोलते हैं फिर भी रहमत के लिए बोलते हैं, और चुप कर जाएं फिर भी रहमत के लिए चुप कर जाते हैं। और फिर देखिए क्या शान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो बरेली के ताजदार फरमाते हैं वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अब इस हदीस में गौर करने में बड़ा सबक है कि आखिर अल्लाह के नजदीक क्या था। क्या अल्लाह के नजदीक ये शरीयत थी इस उम्मत के लिए कि हर साल हज करना है, या ये शरीयत थी कि एक बार करना है? अगर अल्लाह ताला के नजदीक ये शरीयत थी कि हर साल करना है, तो फिर तो सरकार अल्लाह के रसूल हैं, बल्लिग मा उनज़िला इलैका, जो अल्लाह की तरफ से आए वो आगे पहुंचाओ। तो फिर सरकार सारा पहुंचाते। और अगर एक साल था तो फिर ये क्यों फरमाते अगर मैंने हां कह दिया तो हर साल ही फर्ज हो जाएगा? तो इससे पता चलता है कि इतना इख्तियार है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से दिया हुआ। सिर्फ ये एक जवाब है, इसके सिवा कोई जवाब नहीं कि महबूब मर्जी आपकी है, उम्मत आपकी है, चाहो तो हर साल फर्ज कर लो, चाहो तो एक बार फर्ज कर लो। यानी इस इख्तियार पर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा बजा रहमत करते रहे, शफकत करते रहे, और शफकत के तराजू में तोल कर अपनी उम्मत को अहकाम दिए। अब देखो मिसवाक जैसा अमल, मिसवाक करने में
कोई थकावट नहीं हो जाती और कोई इतनी मुशक्कत नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि कभी पास हो कभी पास ना हो, तो फरमाया के फौरन बाद इशा का टाइम रख के उम्मत को इनाम अता फरमा दिया। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो रहमतें मिली, आपकी वो हदीस सही बुखारी में मौजूद है। आपने तकाबुल किया पहली उम्मतों का और अपनी उम्मत का, और फिर इस उम्मत पर जो सरकार के सदके नरमियां और आसानियां हुई उनका जिक्र किया। फरमाया मासरकुम व मासलुल यहूद वन नसारा कमासल राजुलिन इस्तामलउल उम्माला। ऐ मेरी उम्मत, मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारा और यहूदो नसारा इनका तकाबुल क्या बनता है। यानी वो भी अहले किताब हैं, तुम भी अहले किताब, यानी कुरान तुम पे नाजिल हुआ, अल्लाह की तरफ से उन पर भी अहकाम आए, तुम्हारे लिए भी आए। फरमाया यूं समझो कि किसी बंदे ने, किसी जात ने, कमासाल राजुली ने, किसी जात ने इस्तामाला उम्माला मजदूर रखने का ऐलान किया। ऐलान ये था मैं यामलोली मिन तुलूइ शम्स इला निस्फिन नहार। कौन है जो सूरज तुलू होने से लेकर दोपहर तक मेरे यहां मजदूरी करे, अला कीरातिन कीरातिन, और उसे एक एक कीरात उजरत दे दी जाएगी। मिसाल के तौर पर 1,000 रुपया। फामिलतिल यहूद, यहूद ने कहा ये काम हम करेंगे, सुबह से दोपहर तक टोकरी उठाएंगे और एक एक कीरात हमें उजरत मिलेगी। ये ठेका खत्म हुआ। दूसरा ऐलान हुआ मैं यामलोली मिन निस्फिन नहार इला सलातिल असर अला कीरातिन कीरातिन। कौन है जो दोपहर से लेकर असर तक काम करे और उसे भी हर एक को एक एक कीरात यानी 1,000 रुपया मजदूरी दे दी जाए। फामिलतिन नसारा, क्रिश्चियन मैदान में आ गए, इन्होंने कहा ये काम हम करेंगे। ये दो तरह की, सुबह से दोपहर तक, दोपहर से असर तक, और सब के लिए एक एक कीरात उजरत। अब तीसरा ऐलान हुआ मैं यामलोली मिन सलातिल अस्र इला मगरिबिल लैल। कौन है जो असर से लेकर मगरिब तक थोड़ा सा टाइम काम करे, अला कीरातैन कीरातैन, लेकिन हर एक को 2-2 कीरात यानी 2,000 मजदूरी दे दी जाए। अब ये 3 ऐलान जो हैं, इनके लिहाज से बुखारी शरीफ में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फ़गादिबतिल यहूद वन नसारा। हमारी शुरू से ही अपोजिशन है, यहूदो नसारा को गुस्सा आ गया, उन्होंने अल्लाह के दरबार में हड़ताल कर दी, नाराबाजी की, और उनका नारा ये था मालाना अक्सरु अमला व अकल्लु अजरा। रब ये क्या हुआ, काम करने की बारी हो तो हम ज्यादा करें और उजरत लेने की बारी हो तो ये बाद वाले ज्यादा ले जाएं। यानी उनका डबल एतराज था कि हमारा वक्त ज्यादा है काम करने का, इनका वक्त थोड़ा है। हमारा सुबह से दोपहर तक, हमारा दोपहर से असर तक, और इनका असर से सिर मगरिब तक। और हम ज्यादा टाइम काम करें तो 1 की रात, और ये थोड़ा सा करें तो 2 की रात। ये डबल एतराज लेकर अल्लाह के दरबार में वो आ गए और गजबनाक थे कि या अल्लाह ऐसा क्यों हुआ। तो खालिक कायनात जल्ला जलालहू चूंकि बहुत ही अदल करने वाला है, रब्बे जुल जलाल ने उनको जवाब दिया। अब ये वो बातें हैं यो सिर्फ जुबान रिसालत से ही बयान होके हम तक पहुंच सकती थी।
बड़ी पुरानी बातें, ये सरकार का इल्म है कि आपने वो राज उम्मत तक पहुंचाया। फरमाया जिस वक्त यहूदो नसारा बड़े गुस्से में थे कि हम काम कर कर के थक गए और हमारी तनख्वाह थोड़ी है, अल्लाह ताला ने उनको बड़ा जामे जवाब दिया। खालके कायनात, फिर खालके कायनात है, फरमाया हल नकस्तु मिन हक्किकुम शैया, ऐ यहूदो नसारा मुझे इस बात का जवाब दो, जितनी तुम्हारी दिहाड़ी बनती थी क्या उतनी मैंने तुमको नहीं दी? क्या मैंने तुम्हारा कोई हक मारा? तो सब कहने लगे या अल्लाह, जितना हमने काम किया उसकी उजरत तो इतनी बनती थी, लेकिन हमारा मुकाबला है इस उम्मत से, बाद वाली से। हम भी उम्मत हैं, वो भी उम्मत है, हमने भी किसी नबी का कलमा पढ़ा, वो भी एक नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। हमारा मुतालबा यह है कि उनसे हमारे जितना काम करा और हमारे जितनी ही तनख्वाह दे, उनसे थोड़ा क्यों करवाएगा और उन्हें डबल उजरत क्यों देगा? हम ये नहीं कहते कि हमारा हक मारा गया, हमारा हमें पूरा मिला, लेकिन उनसे हमारे जितना करा और उन्हें हमारे जितनी तनख्वाह दे। अब देखो सरकार के सदके अल्लाह ने हमारी तरफ से उन्हें क्या जवाब दिया। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया ज़ालिका फदली ऊती है मन अशा। यहूदो नसारा तुम मान गए हो, तुम्हारा हक मैंने नहीं मारा, मैंने अदल किया, मैंने तुम्हें तुम्हारा हक दिया, लेकिन आगे बक बक ना करो, ये फजल मेरा है, मैं जिसे चाहूं जितना अता कर दूं। तुम मेरे यहां ड्यूटी करके कोई मेरी रहमत के मुंशी नहीं बन गए कि मैं तुमसे पूछूं और फिर बांटूं। तुम अपने अजर की बात करो, ये मेरे महबूब के महबूब गुलाम हैं, इनसे काम थोड़ा सा करवाऊंगा, उजरत डबल अता फरमाऊंगा। देखो नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से अब असर से मगरब तक तो थोड़ा सा टाइम बनता है, बाकी सब फरागत। तो मतलब क्या है, हमारे जो अहकाम हैं, नमाज़े पंजगाना और रमजान का महीना और ज़कात और हज निसाब पर, ये उनके मुकाबले में इतना ही है जितना असर से मगरब तक का टाइम, उसमें काम करना है। और अगर हम इतना भी ना कर सके तो फिर क़यामत के दिन कितनी नदामत होगी, और फिर सरकार भी कितने नाराज होंगे कि इन्हें छूट मिली थी मेरे सदके, इनसे रब ने कहा थोड़ा करवाऊंगा, उजरत ज्यादा दूंगा, और ये थोड़ा भी नहीं करके आया। इस बुनियाद पर यानी रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकतें हैं, और ये आपने जो कुछ हमें निसाब दिया है, मोहब्बत के तराजू में तोल के दिया है, और इसको फिर अल्लाह के यहाँ कई गुना किया गया है। और ये जो हदीस बुखारी है, इसमें ज़िमनन ये भी पता चलता है कि नमाज़े असर की अजान वही सही है जो अहले सुन्नत की मसाजिद में जिस वक्त दी जाती है। वो जो अजान एक मिसल पे हो जाती है, एक मिसल पर, हमारे नजदीक असल साया के अलावा दो मिसल पर यह हनफी असर है, और गैर मुकल्लिद या वहाबियों की पहले हो जाती है। उनकी असर अगर ली जाए तो फिर जब अल्लाह के दरबार में यहूद नसारा एतराज करने आए थे, तो अल्लाह ताला यहूद को कहता तुम्हारा तो ठीक है, नसारा का तो एतराज ही गलत है। ये कह रहे हैं कि हम काम ज्यादा करते हैं, तो कहां ये ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो असर वावियों वाली, उसमें दोपहर से असर तक और असर से मगरब तक टाइम बराबर बनता है। अल्लाह ताला फरमाता सिंगल एतराज करो तुम कि काम बराबर है और उजरत उनकी ज्यादा है, और तुम ये कह रहे हो कि हमारा काम ज्यादा है और उजरत उनकी ज्यादा है। तो बुखारी की इस हदीस को सही तब माना जा सकता है जब उस असर को माना जाए जो असर हनफी तरीके के मुताबिक जिसको असर कहा जाता है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत दुनिया में भी है, कब्र में भी है, आखिरत में भी है।
मैं अपनी बात को समेटता हूं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं जहन्नम से एक चुल्लू भरूंगा और करोड़ों को जहन्नम से उठा के जन्नत में पहुंचा दूंगा। शर्त यह है कि कलमा उन्होंने पढ़ा हो, अगरचे राई के दाने जितना ईमान हो। इस मसले पर आले सुन्नत 14 सदियों से कायम है, लेकिन सहाबा के दौर में ही इस मसले की अपोजिशन भी शुरू हो गई, क्योंकि खवारिज दौरे सहाबा में पैदा हुए। सही मुस्लिम के आगाज में मौजूद है, यजीद उल फकीर नामी शख्स वो कहते हैं, शागाफानी राजुमिन राइल खवारिज, कि मुझे यानी हम यंग लोग थे सहाबा के जमाने में, तो खारजी अकीदा हमें अच्छा लगा कि खारजियत बहुत अच्छी चीज है। अब खारजियत क्या होती है ये अगली बात से समझ आ जाएगी। कहते हैं हम अपने असातिज़ा से पढ़ के फारुग तहसील हुए, तो हमने कहा हज पे जाते हैं और हज के बाद हम सारी उम्र तबलीग करेंगे। तो कहते हैं हमारा गुजर मदीना मुनव्वरा से हुआ, ये अभी दौरे सहाबा था, आज 15वीं सदी की बात नहीं। जिस वक्त मस्जिद नबवी में ये दाखिल हुए तो सहाबी रसूल हजरत सैयदना जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हो वहां दर्स हदीस दे रहे थे। मस्जिद नबवी शरीफ के दर्स हदीस में ये नौजवान भी जो खारजियुल अकीदा थे बैठ गए। वहां अहादीस शफात बयान हो रही थी। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलसल शफात के बारे में हदीसें बयान कर रहे थे, जिन सब का मतलब ये बनता था कि क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम से लोगों को निकाल के जन्नत अता फरमाएंगे, मुसलमानों के लिए ये एहतमाम करेंगे। यजीदुल फकीर कहते हैं मैं उठ के खड़ा हो गया, सहाबा के जलसे में हंगामा कर दिया। ये 15वीं सदी यमाना वाला नहीं है, ये दौरे सहाबा और मस्जिद नबवी है। और ये मेरी तकरीर नहीं, ये सहाबी रसूल हजरत जाबिर की तकरीर है और लिखी हुई सही मुस्लिम शरीफ में है कि जिस वक्त उन्होंने शफात वाली हदीसें बयान की तो यजीदुल फकीर उठ के खड़े हो गए। उन्होंने बड़े सख्त लहजे में सहाबी का रद्द किया, या साहिबा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़ा लज़ी तुहद्दिसून, ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ये क्या तुम हदीसें बयान कर रहे हो। यानी ये लहजा था कि तुम्हें सोचना चाहिए, तुम सहाबी हो, इतनी गलत बातें तुम बता रहे हो लोगों को। या साहिबा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़ा लज़ी तुहद्दिसून, ये क्या तुम हदीसें बयान कर रहे हो। तो हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा क्यों, क्या हुआ, क्या गलती हुई। तो यजीदुल फकीर ने कहा मैं कुरान को मानूं या तुम्हारी ये बयान करदा हदीसें मानूं। आपने फरमाया क्यों, किस आयत के खिलाफ मैंने तकरीर की। तो उन्होंने आयत पढ़ी, कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा उईदू फीहा, कि जब कभी भी जहन्नमी जहन्नम से निकलने का इरादा करेंगे तो फिर उनको धक्का दे दिया जाएगा। तो यजीदुल फकीर ने कहा कि कुरान कहता है एक जहन्नमी भी नहीं निकलेगा, वो जब निकलने के करीब होगा तो उसको धक्का दे दिया जाएगा, और तुम बैठे करोड़ों निकाल रहे हो। तो ये जो खारजियत का जोश था उनके अंदर, इस बुनियाद पर मस्जिद नबवी शरीफ में वो हंगामा बर्पा किए हुए थे। तो हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी हिकमत से उनको हक सिखाया। और इस वाक़े से जो सही मुस्लिम में है, आपको सोच लेना चाहिए कि सच्चे कुरान को आज से सदियों पहले दौरे सहाबा में सहाबा के सामने भी झूठे लोग पढ़ते रहे। कुरान सच्चा है, सहाबा सच्चे हैं, और ये नौजवान झूठा है।
इसको असातिज़ा ने गलत गाइड किया है। उस वक्त अगर कुरान के जरिए झूठे लोग वारदात कर सकते थे तो आज तो फितने की मां करोड़ों बच्चे निकाल चुकी है। आज ये हाथ में देख के उसने तो कुरान पकड़ा हुआ था और दर्स दे रहा था, तो फिर सच्चा ही होगा। आयत पेश की, कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा वईदू फीहा। तो हजरत जाबिर का खिताब शुरू हुआ। आपने फरमाया तक़राउल कुरान, क्या तू कुरान पढ़ता है? यानी ये कहा हमसे आप भी हैं, हमने सरकार से पढ़ा है और तू हमें पढ़ाने आया है। तक़राउल कुरान? तो यजीद अल फकीर खुद रावी हैं, कहते हैं मैंने कहा नाम, हाँ मैं कुरान पढ़ता हूं। मैंने दूसरी आयत भी पढ़ दी इसी मजमून की कि जहन्नमी जहन्नम से निकलने लगेगा तो उसको धक्का दे दिया जाएगा। तो आपने फरमाया तूने कुरान नहीं पढ़ा। हल समेता बिमकाम मुहम्मद अल महमूद अल्लज़ी युखरिजुल्लाहु बिही मन युखरिजु। क्या तूने कुरान में मकाम महमूद वाली आयत नहीं पढ़ी? तो यजीद फकीर कहते मैंने कहा आयत तो पढ़ी है, असा अन यबअसा का रब्बु का मकाम महमूदा, लेकिन हमारे उस्तादों ने तो हमें नहीं बताया कि वो मकाम महमूद क्या है। तो हजरत जाबिर कहने लगे मकाम महमूद ही वो जगह है जहां क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर होंगे और जो भी देखेगा तारीफ करे बगैर नहीं रह सकेगा, और वहां खड़े होकर वो शफात करेंगे और वहां से हाथ दराज करके जहन्नम से निकाल के उम्मतियों को जन्नत अता फरमाएंगे। फरमाया कुरान भी सच्चा है। हज़रत जाबिर ने कहा मैं भी सच्चा हूं। तुम्हें तुम्हारे असातिज़ा ने कुरान पढ़ाते हुए मतलब गलत बताया है। ये जो तुम आयत पढ़ रहे हो कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा, कि जब वो इरादा करेंगे निकलने का तो उनको डाल दिया जाएगा जहन्नम में, वो कौन है जो इरादा करेंगे? पहले कुरान पढ़ो, इससे पहले जिक्र किसका है? तो जब यजीदुल फकीर ने पहले देखा तो जिक्र तो कुफार का था। ये खवारिज हैं जो काफिरों वाली आयतें मुसलमानों पे लगाते हैं। तो फरमाया कुरान सच कहता है नहीं निकलेंगे, वो बात है काफिरों की। तो हजरत जाबिर ने कहा मुझसे वैसे उलझते हो, मैंने किसी काफिर के निकलने की बात नहीं की, मैंने तो नबी के गुलामों के निकलने की बात की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। गुनहगारों का रोजे माशर शफी खैरुल अनाम होगा, दुल्हन शफात बनेगी, दूल्हा नबी अलैहिस्सलाम होगा। इधर वो गिरतों को थाम लेंगे, उधर प्यासों को जाम देंगे। सिरातो मीजान हौजे कौसर यहीं वो आली मकाम होगा। आना लहा कह के आशियों को लेंगे आगोश मरहमत में, अजीज अकलोता जैसे मां को नबी को अपना गुलाम होगा। तो यजीदुल फकीर कहते हैं हम कुन्ना ज़वी अदद, पूरी तबलीगी जमात थी हमारी। जब हजरत जाबिर ने बात समझाई तो हमें समझ आ गई। हम सब ने खारजियत से तौबा कर ली सिवाय एक के। हम सब सुन्नी बने। हमें उस्तादों ने कहा था सारी उम्र तबलीग करनी है, हम लौट के फिर उनके पास गए और हमने ये कहा कि जाबिर का चेहरा देखने से ये दिल मानता है कि जाबिर झूठ नहीं बोलते। अतरौन शेख यकज़िबु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने उस्तादों को कहा क्या तुम शेख सैयदना जाबिर को समझते हो कि वो ये इन हदीसों में सरकार के बारे में झूठ बोल रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। तो पता चला कुरान और सुन्नत पढ़ने के लिए कुछ चेहरों की भी जरूरत होती है।
हजरत जाबिर को देखकर उनका ईमान सही हुआ। जिनको खारजी बना दिया गया था कि सरकार क़यामत को कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, और वो खारजियत बजरिया आयात फैला रहे थे, तो आज भी अपने ईमान को बचाना ये इम्तिहान है। दूसरों के ईमान पे पहरा देना ये बहुत अहम है। और जो सही रास्ता है कुरान और सुन्नत को समझने का, वो अहले सुन्नत का रास्ता है। अल्लाह ताला हम सबको इस रास्ते पे कायम रखे। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, मैं पूरे